नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लाडनू नगर पालिका द्वारा जो खर्चे किए जा रहे हैं लाडनू के विकास कार्यों में उनकी एक एक एंट्री बताएंगे और उसके द्वारा आपको पता चलेगा कि कहां कहां ये भ्रष्टाचार या धांधलियां हो रही है। क्योंकि लाडनू के निवासी होने के नाते हमें पता रहता है कि हमारे आसपास नगर पालिका द्वारा क्या क्या कार्य करवाए जा रहे हैं, तो इसलिए एक एक एंट्री पे आप ध्यान देना और अपने से आप विश्लेषण करना कि वास्तव में ये पैसा खर्च हुआ है या इसमें कोई धांधली है। तो सबसे पहले हम एंट्री की बात करते हैं। देखो, ये जो पूरी मैं आपको बताऊंगा, ये एक साल का ये बैलेंस शीट है या एक साल का कच्चा चीट है। जो खर्चे इन्होंने किए वो मैं बताऊंगा। देखिए, इन्होंने 2021 के अंदर 20 लाख रुपए की अमाउंट की है खर्च एडवर्टाइजमेंट पे, विज्ञापन पे, कि भाई जागरूकता फैलाई जाए, सतर्कता फैलाई जाए, उसके लिए स्वच्छता के लिए जागरूकता। तो आपने कहीं ऐसा देखा है कि 20 लाख रुपए कहीं खर्च हुए? देखिए, वो आप तय कर सकते हो। कर्मचारियों की वर्दी पे इन्होंने 3.5 लाख रुपए खर्च किए हैं। जो स्वीपर आपके गली बास में अंदर जो झाड़ू लगा रहे हैं वो क्या आपको यूनिफॉर्म में कभी दिखते हैं? 3.5 लाख रुपए हर साल उन पे खर्च किए जाते हैं। वर्दी के 3.5 लाख रुपए इस साल खर्च किए गए हैं। दवाइयां फिनाइल पे 15 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। 15 लाख रुपए फिनाइल और दवाई आपने कभी डालते हुए देखा इनको कहीं पे? फिर आप देखिए, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, लुब्रिकेंट्स पे 65 लाख रुपए। और ये उन गाड़ियों के ऊपर भी जो देखिए 20-25 ऑटो टिपर है, 20 पहले थे, 5 अभी नए लिए, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एक ट्रैक्टर है। तो इन्होंने ये जो इनमें से 25 ऑटो टिपर में से 10 तो खड़े रहते हैं 4 गैरेज के अंदर, 5-6 यहाँ पे आपको खड़े मिल जाएंगे एनी टाइम स्टेडियम के अंदर। तो उन पे भी ये पैसे उठा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो रनिंग भी नहीं कर रही हैं उनके ऊपर भी ये ऑयल के, ये लुब्रिकेंट्स के, ये डीजल फ्यूल्स के सारे पैसे उठा रहे हैं। 65 लाख रुपए ये। फिर ये देखिए, मरम्मत में 15 लाख रुपए, रिपेयरिंग करवा रहे हैं, खड़ी गाड़ियों की भी रिपेयरिंग हो रही है 15 लाख रुपए में। संविदा के वाहनों पे 6 लाख रुपए, जबकि संविदा पे एक भी वाहन नहीं है अभी तक, एक अभी लिया ट्रैक्टर। अग्नि बुझाने के यंत्र 7 लाख रुपए के खरीदे इन्होंने, और फायर गाड़ी के उपकरण खरीदे 30 लाख रुपए के। 37 लाख रुपए के उस पे खर्च कर रहे हैं जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, जो रेयरली यूज की जाती है, उस पे 37 लाख रुपए इन्होंने खड़ी गाड़ी पे खर्च कर दिए, इनके उपकरणों पे। ये अब मैं आपको बताता हूँ बिजली के लिए। बिजली का सामान इन्होंने परचेज किया है 50 लाख रुपए का। 50 लाख रुपए का बिजली का सामान। फिर उसके रखरखाव का अनुबंध इन्होंने किया 26 लाख रुपए में। कंटिन्यूसी, कभी इमरजेंसी में कभी इन्होंने लाइट दी है तो उस पर 1 लाख रुपए खर्च किए। बिजली की लाइनों की वर्दी के लिए जब तार, स्विच वायर जैसे ये खिंचवाने, उसके लिए 15 लाख रुपए। फिर इसके अलावा एक अलग से टेंडर किया इन्होंने, जहां लाइट लगानी है वहां पे अगर पोल नहीं है तो वहां पे पोल लगाने के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, उस पर 30 लाख रुपए का टेंडर हुआ। नए पोल लगाने हैं तो 30 लाख रुपए, फिर स्विच वायर के लिए 30 लाख रुपए और एलईडी लाइटें लगाने के लिए 30 लाख रुपए। टोटल ये 2 करोड़ 20 लाख रुपए का तक का खर्च है ये। अभी आप मेरे को ये बताइए कि बिजली का सामान, जब आप लाइट वगैरह, लाइट आपने लाइट का अलग टेंडर कर रखा, स्विच वायर का अलग कर रखा, तो बिजली के सामान में 50 लाख रुपए कहाँ लग गए? आप देख सकते हो लाडनू के अंदर एलईडी लगाने की जगह पे इन्होंने बल्ब लगा रखे हैं। एलईडी लाइट आती है 1200-1300 रुपए की, और बल्ब आता है 70 से 80 रुपए का। इन्होंने लगा रखे बल्ब है, शो कर रखी है एलईडी लाइटें। ये बहुत ही बड़ा एक जांच का विषय है। फिर आपको मैं बताता हूँ, पशु गृह व्यय और चारा दाना। पशुओं को एक जगह इकट्ठा करना, उन पे चारा दाने के लिए 1,80,000 रुपए। कहीं भी आपने बाड़ाबंदी देखी 1,80,000 रुपए का? कहीं भी आपने लाडनू में देखी भी सूरों की बाड़ाबंदी या गायों की या किसी अन्य पशुओं की? कहीं नहीं कहीं करते। और ये 1,80,000 रुपए उन्होंने खर्च दिखा दिए इस पे। पालिका फंड से इन्होंने जो विकास कार्यों में पैसे लगाए हैं, उसमें देखो नई सड़कों का निर्माण पे 10 लाख रुपए। नई सड़कें कौन सी की इन्होंने निर्माण पालिका फंड से? अन्य नए निर्माण कार्यों पर वे 10 लाख रुपए अन्य। अब अन्य से यहाँ क्या पता चले कि कौन से अन्य कार्य पर खर्च हुए? रख रखाव पर वे गली, सड़क और भवन के रख रखाव, मेंटेनेंस पे इन्होंने 5 लाख रुपए खर्च किए। सार्वजनिक शौचालय मूत्रालय पर निर्माण, सार्वजनिक शौचालय मूत्रालय का निर्माण करवाया इन्होंने 30 लाख रुपए। इस शहर में इस साल में आपने कहीं पे भी ये देखा निर्माण कार्य हुआ? फिर उद्यान निर्माण पे इन्होंने 25 लाख रुपए। गार्डन कहीं बनाया इन्होंने, आपने देखा कोई गार्डन डेवलप किया इन्होंने या बनाया है उसको? निगम भवन के रखरखाव, जो इनका नगर पालिका का कैंपस है, उस पर 20 लाख रुपए ये खर्च करते हैं। फिर रेन बसेरा रखरखाव पर 8 लाख रुपए। रेन बसेरा जबकि कॉन्ट्रैक्ट में दिया जाता ठेकेदार को, और ठेकेदार को अपने कर्मचारी लगाने होते हैं, जबकि ये वहां पे सरकारी कर्मचारियों को लगाए रखते हैं। और ये फायदा ये ठेकेदार से मिलके अपने आप ही उठा रहे हैं। ये भी मिली भगत का काम है इनका पूरा।
फिर सर्वे कार्य है तो 50 लाख रुपए। सर्वे करवाया किसका? अभी तक नए लेआउट से नए खसरों को इन्होंने संशोधन भी नहीं किया, उनको शामिल भी नहीं किया और उनके पट्टे भी जारी नहीं कर रहे, लेकिन 50 लाख रुपए के सर्वे कार्य हेतु पैसे खर्च करवाए। फिर देखिए ये जो योजना मैं बता रहा हूँ, इसका तो मेरे को नहीं लगता कि लाडनू के किसी व्यक्ति को पता भी होगा। SASRY योजना है नगर पालिका की, जिसपे 30 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, 30 लाख। ये योजना है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसके अंदर महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए उनके, फिर बेरोजगारों को रोजगार के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए और सामाजिक उत्थान मतलब सोशल वेलफेयर के लिए कुछ इनकी योजनाएं चलती हैं। उनमें 30 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। लाडनू के अंदर ऐसी कोई भी योजना कहीं भी नहीं चल रही है इनके सिवाय कागजों के ऊपर। ये भी बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। फिर देखिए बाढ़ सहायता, जब बारिश आती है उस समय ये सड़क मरम्मत और ये बाढ़ सहायता के लिए लगाते हैं 10 लाख रुपए नई सड़कों के लिए इन्होंने लगाया। 10 लाख रुपए कहाँ इन्होंने कहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहां पे कहाँ खर्च कर रहे हैं। फिर आता है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन पे 50 लाख रुपए। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना ऐसी है कि जहाँ पुराने बावड़ी कुएं जो बंद पड़े हैं उनको वापस तैयार करवा के उन पे जल का जो पानी का स्टोर करवाया जाए, या नए वाटर हार्वेस्टिंग नए कोई कौन टांके बनवाए ताकि वहां पे पानी हार्वेस्ट हो और जनरल पब्लिक की यूज हो। उस पर इन्होंने 50 लाख रुपए खर्च दिखाया और ऐसा कोई भी इन्होंने किसी भी बावड़ी को, किसी कुएं को या नया कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्ट नहीं किया है। फिर आता है आपको सहभागी, इसमें 5 लाख रुपए सहभागी योजना, पता नहीं क्या है। सस्ता प्लस शौचालय हेतु 2 लाख रुपए अनुदान दिए इन्होंने। अब देखिए सबसे बड़ा जो खेल है वो आपको मैं बताता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लमसम 1 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो अपने यहाँ ऑटो टिपर चल रहे हैं, जो सफाई व्यवस्था शहर के अंदर चल रही है, वो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आती है। लेकिन जो गार्बेज कलेक्शन होता है भाई, वो एक मतलब ग्रेडिंग के होता है कि प्लास्टिक अलग से कलेक्ट होगी, गीला कचरा अलग से होगा, सूखा कचरा अलग कलेक्ट होगा। फिर इन्होंने एक इनका एक बना रखा है स्टोर का मटेरियल रिसाइकल फैसिलिटी के लिए, एक MRF का एक ऑफिस बना रखा है इन्होंने बाईपास के ऊपर। तो उस ऑफिस में ये क्या करते हैं कि इस पॉलीथीन को अलग करते हैं, गीला कचरा उसको अलग करते हैं, कंपोजिट खाद बनाना होता है और जो प्लास्टिक वापस यूज होती है, रिसाइकल होती है, उसको अलग से इकट्ठा करना होता है। लेकिन वो बिल्कुल से बंद पड़ा है। और इनको स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पूरे शहर का एक शेड्यूल भेजना होता है कि हमने इतने इतने मीटर पे इतने इतने कर्मचारी लगा रखे हैं, वो इस टाइम पे इसकी सफाई व्यवस्था करती हैं और साल के अंदर 4 बार ये रिपोर्ट वहां पे भेजी जाती है दिल्ली के अंदर। महुआ जो योजना है हाउसिंग और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन कि उसको ये भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड पे आप देख सकते हो गलियों में कर्मचारी नहीं है, गलियों की नाली की सफाई नहीं हो रही है और कई कई वार्ड जैसे जहाँ पे ऑटो टिपर भी नहीं आते हैं। ये अभी मैं आपको बताता हूँ, विधायक सांसद कोटे से 30 लाख रुपए पता नहीं कहाँ खर्च हो रहे विधायक सांसद कोटे से। फिर इन्होंने जीप क्रय की 20 लाख रुपए की, कोई ट्रॉली ऑटो टिपर ये क्रय किए 20 लाख रुपए के, फिर अन्य सामान क्रय किए 10 लाख रुपए के, अन्य सामान फिर आ गया अन्य से क्या मतलब, वो पानी का टैंकर 3 लाख रुपए के पानी के टैंकर किसको पिलाया पानी इतना। अब मैं आपको बताता हूँ लेआउट बनाना, 20 कॉलोनी के नए लेआउट बनाने के लिए उन्होंने सर्वे के लिए दिए 20 लाख रुपए जो अभी तक तैयार नहीं है। फिर माजिसा तालाब संरक्षण और सौंदर्यीकरण के 3 करोड़ रुपए इन्होंने पास किए, बिना DPR भरे इन्होंने उसके तालाब की भर्ती कर दी, उसको लेवल कर दिया। तो वहां पे कहाँ तालाब का स्वरूप रहा, कहाँ हो गई वाटर, ये संरक्षण कहाँ रहा, ये तो आपने उसको खत्म कर दिया, उसका मूल स्वरूप ही खत्म कर दिया। और उसपे 3 करोड़ रुपए ये उसका प्लान चला रहे हैं उसको। मिनी हाई मास्ट लाइट जो हर वार्ड में लगनी थी उस पर 1.5 करोड़, अभी तक एक ही वार्ड में नहीं लगी है। सफाई कर्मी संविदा पर, सफाई कर्मी लिए ना संविदा पर 37 सफाई कर्मी जिनकी मिनिमम सैलरी होगी 12-13 हजार रुपए या 15 हजार रुपए, 37 कर्मचारी लिए। उनमें से उनको पता क्या काम होगा, जो शहर है उसके कॉमर्शियल एरिया है या सब्जी मंडी है या बाजार है या मुख्य सड़कें, उनकी रात्रिकालीन सफाई के लिए 37 कर्मचारी को इन्होंने संविदा पे लिया। आप बताइए कि रात्रि काल में कहीं भी लाडनू के अंदर झाड़ू निकाली जाती है, कहीं सफाई की जाती है? ये पैसे के ऐसे कि ऐसा फंड पूरा का पूरा निकल लिया जाता है। ऑटो टिपर संविदा पर, एक भी ऑटो टिपर नहीं है संविदा पर, और नहीं है तो आप जांच करवा लीजिए कितने हैं, 30 लाख रुपए उस पर खर्च करें। 5 ट्रैक्टर इन्होंने संविदा पे लगाए 40 लाख रुपए उसमें, जबकि एक ही अभी 1-2 महीने हुए एक ट्रैक्टर इन्होंने लगाया संविदा पे 40 लाख रुपए उसमें। लगभग ये
2-2.5 करोड़ रुपए का ये यहाँ पे ये जांच का विषय है। अब इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए इन्होंने 2 बीघा जमीन खरीदनी है शहर से बाहर, दूर की तरफ, यहाँ से 2-3 किलोमीटर, 10 लाख रुपए बीघा उसमें रखी है। अरे भैया 20 लाख रुपए में आप सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, चलो ठीक है। फिर देखिए आते हैं राजकीय अस्पताल में साइलेंट जनरेटर व अन्य विकास कार्यों के लिए 40 लाख रुपए में, जबकि ये है कि नगर पालिका का ये रूल है कि अन्य गवर्नमेंट ऑफिसेज है, अन्य जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, उनको ये नगर पालिका कोई भी चीज़ नहीं देती है, कोई भी वस्तु उनको परचेज करके या कोई भी चीज़ उनको नहीं दिलाई जाती है। लेकिन फिर भी इन्होंने 10 लाख का साइलेंट जनरेटर और 30 लाख अन्य विकास कार्यों में 40 लाख रुपए इन्होंने उसमें दे दिए, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अलग से बहुत बड़ा बजट आता है, बहुत बड़ा बजट आता है, इनकी अलग से मिनिस्ट्री बनी हुई है, फिर भी इन्होंने उसको 40 लाख रुपए दिए। शहर के मुख्य मेन बाजारों में और बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थलों पे डस्टबिन लगाने के लिए 20 लाख रुपए खर्च हुए। कहीं पे भी आपको डस्टबिन मिले तो देखना, 20 लाख रुपए डस्टबिन पे, और हर वार्ड के अंदर 3 बेंच लगाने के लिए 20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए का ये हुए। शमशान कब्रिस्तान या विकास कार्य के लिए 50 लाख रुपए में, जो किसी भी शमशान घाट का विकास कार्य में होता हुआ नहीं दिखा इस कार्यकाल के अंदर कहीं भी 50 लाख रुपए ये खर्च हो रहे हैं। दशहरा और स्टेडियम 2 करोड़ रुपए। स्टेडियम की तो इन्होंने पूरी बैंड बजा रखी है। एक स्टेडियम SR गोराई ने जो डोनेट किया था स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए शहर के, उस पर आप देख लो इन्होंने रेत मशेरा बना दिया, उस पर इन्होंने एक सीवरेज की अभी नई बिल्डिंग बना रहे हैं, और इंदिरा रसोई वहां पे शुरू की गई है। यहाँ वहीं इनका गैराज है फायर ब्रिगेड का, और जो कर्मचारी, जो फायर ब्रिगेड जो ड्राइवर है, उनको सोने के लिए जो क्वार्टर बना हुआ है उसके अंदर ये साहब खुद रेजिडेंस कर रखा है। तो इसका डेवलपमेंट कहाँ होगा? जो मूल स्वरूप है स्टेडियम का वो तो पूरा खो चुका है। उस पर भी इन्होंने 2 करोड़ रुपए, और दशहरा मैदान पे अभी तक एक ईंट नहीं लगी है, उसके 2 करोड़ रुपए। फिर आप आ जाओ, क्लॉथ वेंडिंग मशीन लगाई हुई है 5 जगह शहर के अंदर, 5 लाख रुपए उसकी 5 मशीनों के लिए हैं, जबकि वो मशीन 12 से 13 हजार रुपए की मुश्किल से, आप चेक कर लीजिए रेट। और उस पर आप 5 का सिक्का डालोगे तो एक कपड़े का एक बैग आएगा, जो ये कह रहे हैं कि आप प्लास्टिक बंद करो और ये बैग को यूज करो, लेकिन पांचों की पांचों मशीनें एट द टाइम बंद पड़ी है। लेकिन फिर भी इनके मेंटेनेंस के और इनके जो क्लॉथ के हैं वो सारे पैसे ये उठाएंगे। फिर देखिए लास्ट ईयर इन्होंने गायों की एक फाटक की थी, जिसमें 300 गायों का इन्होंने टारगेट रखा था। उस पर सर्वे करने पे ये सब खुद गए थे सर्वे के लिए, वहाँ पे एक भी गाय नहीं मिली, उसमें 9.5 लाख रुपए एक दिए, और 21 लाख रुपए उन्होंने एक बिल के और पेंडिंग पड़े इनके। अब आप आ जाओ, अब इसके अलावा 211 कर्मचारी लगे हुए हैं सफाई के, लेकिन आप अटेंडेंस पे देखोगे तो 150 कर्मचारी नहीं मिलेंगे आपको। बाकी के कर्मचारी कहाँ हैं? पूछने पे RTI लगाने में ये कोई जवाब नहीं देते। और इसके अलावा 10,000 रुपए से ऊपर के जो ऑफलाइन टेंडर होते हैं उनका तो 10,000 से अधिक और 5 लाख से कम के कोई भी मतलब उसकी एंट्री नहीं दिख रही है कहीं पे भी। बताने पे भी ये नहीं बताते, RTI मांगने पे भी नहीं देते हैं। इसके अलावा आप देखते हो कि जितनी भी NIT इनके कार्यकाल में हुई है वो एबो रेट पे हो रही है, या बिलो पे अगर करोगे तो 2% 3% पे। और ये जो DAC इनकी यूज की जाती है, ये अपने चहेतों को ही टेंडर देते हैं, जिनके पहले से बता देते हैं भाई तेरा ये तेरा वो है। फिर ये एक एज ए फॉर्मेलिटी करते हैं, एक अपनी DAC एक मित्र वाला है उसी की वहाँ से हैंडल होती है। आप IP एड्रेस से अगर हम इसकी जांच कराएं तो इनकी पूरी की पूरी ये कच्चा चीटा सामने आ जाएगा हमारे। और NIT जो एबो रेट में हो रही है उस पर राजकोष में कितनी हानि होती है, बड़ा कमीशन, बड़ा मोटी इसमें धांधली आपको नजर आएगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि सर्टिफिकेट मैरिज, डेथ और अन्य जो सर्टिफिकेट या कोई पट्टा बनवाना है उसके जो ऊपर के पैसे लिए जाते हैं वो तो अलग है, वो तो रिश्वत, उसकी कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ बिल्डिंग परमिशंस के लिए ये बता रहे हैं कि हमारे 25 लाख रुपए साल की आय होती है, जबकि बिल्डिंग परमिशंस का आपको मैं सीधा बता देता हूँ कि बिल्डिंग परमिशन के नाम पे ये कोई अगर परमिशन लेने ही जाता तो उसको परमिशन देते नहीं है, और अगर उसने भूल से बिल्डिंग शुरू कर दी तो एक फॉल्स एक नोटिस देते हैं उसको, और वहाँ पे चस्पा कर देते हैं और उसका सामान वगैरह जब्त करके यहाँ ले आते हैं। फिर उसको बोलते हैं आप साहब से मिलिए या इनकी जो दलाल छोड़े उनसे मिलिए। फिर उस व्यक्ति को इस तरह से ले आते हैं कि उसको सेटलमेंट करने पे मजबूर कर देते हैं। इन्होंने इस साल के अंदर बिल्डिंग जो परमिशन दी है उनके कंप्लीट सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट किसी का भी इश्यू नहीं किया है, क्योंकि ये उस बिल्डिंग को वापस रीचेक भी नहीं करते हैं। और अधिकतर बिल्डिंगें तो बिना परमिशन के ही इन्होंने बनवा दी है। करोड़ों रुपए का ये मतलब लेन देन का काम है इनका प्रति वर्ष, और ये बहुत ही सोचने का विषय, क्योंकि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनवा दिए बिना
बिना निर्माण स्वीकृति के। अब आप बात करते हैं कि रोड कटिंग के 16 लाख रुपए इनकी आय होती है साल की, जबकि मैं आपको बताऊं कि आप अपने घर पे कनेक्शन लेने जाओगे तो इनके रोड कटिंग के पैसे देने होंगे, लेकिन पीएचडी जो चलता है विभाग में उनसे मिलीभगत करके इन्होंने आधे शहर को फोड़ दिया और उसका स्पष्ट इनके पास ये फॉर्मूला नहीं कि कौन कौन सी रोडें फोड़ी गई है और कौन कौन से इनके पैसे इनके पास आए हैं और कौन कौन से नाले इनमें डाले गए हैं। बहुत बड़े इसमें भी एक दांधली का विषय है। तो ये मैंने आपके सामने रखे, मेरे जो समझ में आए वो विषय। इसके बाद में आपको ये सोचना है कि लाडनू के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो किस तरह से नगर पालिका के अंदर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इसका स्पष्ट उदाहरण देता हूँ। लाडनू के ईओ है मगराज टूडी, जो इनके बारे में आपको एक बता देता हूँ, जो जुलाई 2020 में एपीओ हुए थे, लेकिन ये यहाँ लाडनू से छोड़ के ले गए। 2019 से ये व्यक्ति यहीं पे है। फिर अगस्त 2021 के अंदर इनका प्रमोशन होता है, ये ईओ से आयुक्त बनते हैं और इनको निगम दिया जाता है आपका चूरू, लेकिन ये व्यक्ति वहां नहीं जाता, उस पर स्टे लेके यहाँ बैठ जाते हैं। फिर अगस्त 2022 के अंदर ये व्यक्ति ट्रैप होता है रिश्वत लेते हुए और 23 अगस्त 2022 को इनको निलंबन दिया जाता है। फिर ये हाईकोर्ट से निलंबन स्टे लेके यहीं बैठे हैं। अब यहाँ आके वापस नौकरियां कर रही है। 15 से 20 करोड़ की एनआईटियां हैं जो इनके बीच में रह गई थी, उनको ये कंप्लीट करने के लिए आए हैं और मोटा एक बड़ा घोटाला करने के लिए ये व्यक्ति यहाँ पे आए हैं। ये इन पे एक नजर है। आपको समझ में आया होगा कि ये व्यक्ति यहाँ क्यों बैठा है। सारी मैंने एंट्रीज बता दी, आप चेक कर लीजिए कि आपके आसपास में ये इनमें से कोई कार्य हो रहा है या हुआ है। अब मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, लाडनू शहर वासियों से एक ही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन सब चीजों के लिए हमारा साथ दीजिए। भ्रष्टाचार यहाँ पे चरण पे है, राजनीतिक इनको बिल्कुल संरक्षण है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हम आपको तरीके बताएंगे। अगर आपसे कोई भी रिश्वत मांगता है, कोई आपको तंग करता है, कोई आपको चक्कर लगाता है, तो अब हमसे संपर्क कीजिए, हमारी टीम से संपर्क कीजिए, हम आपको रास्ते बताएंगे। इनको इतनी कंप्लेन से भर दो, इतनी कंप्लेन से ऊपर तक पहुंचा दो, ताकि पता चले ऊपर वालों को भी कि देखिए नीचे कितनी दांगलियां हो रही है। फिर भी अगर ये नहीं सुधरेंगे तो हम इनको कोर्ट तक घसीटेंगे। जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। निश्चिंत रूप से ये इनको ट्रैक पे आना होगा। इसी के साथ मैं राजेश ओझा आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।